हेलो दोस्तों, आज हम सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को देखेंगे कि ये होता क्या है और ये किन देशों में पाया जाता है। तो सिंगल सिटीजनशिप के एग्जाम्पल हैं इंडिया, इंग्लैंड, जबकि डबल सिटीजनशिप जो है वो यूएसए वगैरह में पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है। तो जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं या हम भारत के नागरिक हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि मैं यूपी का नागरिक हूँ, मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं मणिपुर का नागरिक हूँ। तो हम ऐसा नहीं कहते। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलती हैं, तो चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो मणिपुर का इंसान हो, चाहे वो मेघालय का इंसान हो, वो सभी को एक मिलती हैं। यानी आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आपको सेम ड्यूटीज़ मिलेंगी, सेम फंडामेंटल राइट्स होंगे आपके। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जो भी स्टेट में लोग रह रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया वाले रह रहे हैं या फिर न्यूयॉर्क वाले रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो इंसान होगा, एक तो कैलिफोर्निया का नागरिक होगा और दूसरा वही इंसान अमेरिका का नागरिक होगा। ऐसे ही कोई न्यूयॉर्क में रह रहा है तो वो न्यूयॉर्क का भी नागरिक है और वो अमेरिका का भी नागरिक है। इसमें जो है, इसमें फ़ायदा या नुकसान क्या होता है? तो मान लीजिए कि कुछ राइट्स हैं या फिर ड्यूटीज़ हैं। तो होता क्या है कि राइट्स और ड्यूटीज़ को लेके इसमें भेदभाव हो जाता है। कैसे? अब जो अमेरिका का नागरिक है, तो जो अमेरिका में जो सेंटर देगा राइट्स, वो सभी को इक्वल देगा। तो यानी, लेकिन जो स्टेट राइट देगा, जैसे कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जो राइट देगा, वो उनके भी खुद कुछ राइट्स होंगे। तो हो सकता है कि कैलिफोर्निया में जो लोग रह रहे हों, उन्हें ज़्यादा राइट्स हों, उन्हें ज़्यादा अधिकार हों, जबकि जो न्यूयॉर्क में रह रहा है उसे कम राइट हो। तो यानी डबल सिटीजनशिप के केस में राइट्स को लेके, ड्यूटीज़ को लेके अंतर हो सकता है या भेदभाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंसान जो रहते हैं वो एक अमेरिका के भी नागरिक हो सकते हैं या फिर वो किसी स्टेट के, न्यूयॉर्क वगैरह, कैलिफोर्निया वगैरह के भी नागरिक हो सकते हैं। तो ये अंतर है डबल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप में। थैंक यू।